ओ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू बी फिल्मिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, और जब मुझे टाइम मिलता है तो आई डू नॉट लेट दिस गो अवे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन द वीडियो। और अभी जो है आई एम गोइंग टू बी फिल्मिंग अनदर ट्यूटोरियल फॉर यू गाइज। अदर वीडियो दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट फिल्मिंग, जो कि मैंने अपनी फाउंडेशंस फेवरेट के बारे में करनी थी, वो भी मैं अभी फिल्म कर रही हूँ। वो कुछ फाउंडेशंस हैं जो अभी रह गई हैं, जो आप लोगों को दिखानी है, तो वो अभी मेरे पास नहीं है। कुछ पार्ट मैंने फिल्म कर लिया है, कुछ पार्ट मैं ऑलरेडी फिल्म कर चुकी हुई हूँ। सो वो भी आ रही है इंशाल्लाह। सो जो वीडियो हम करने लगे हैं ना, वो है मैट स्मोकी आई। नॉट वेरी स्मोकी, इट्स गोना बी लाइक अ मैट नेचुरल काइंड ऑफ एन आई। मेरी जो मेकअप लुक्स मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, वी विल स्टार्ट विद सॉफ्टर लुक्स। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी ये मेकअप हर स्किन टाइप पे नहीं सूट करती। देखिए, टेक्निक एक ही होती है, उसके शेड्स फ़र्क हो सकते हैं। अगर आपका ऑलिव कम्प्लेक्शन है या डीपर कम्प्लेक्शन है तो यू कैन गो विद डीपर शेड्स। अगर आपका मीडियम कम्प्लेक्शन है या थोड़ा लाइटर है, यू कैन यूज़ द शेड्स दैट आई एम यूजिंग। शेड से मतलब है कि जो ब्लश कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, या आई शेडो के ऊपर कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, या लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, कलर्स वेरी कर सकते हैं, टेक्निक वही होती है। पिछली वीडियो पर किसी ने नीचे एक ये कमेंट किया था कि ये मेकअप हर एक पे सूट नहीं करेगा, हर एक पे सूट करेगा। आई कैन वाउच फॉर दैट, बट शेड्स फर्क होते हैं, ठीक है। आई होप आई मेक सेंस एंड आई होप दैट it's clear. So today's makeup look is going to be like a very natural, glossy, ग्लैम काइंड ऑफ लुक। कि इसको आप मॉडल मेकअप भी कह सकते हैं, इसको आप लोग आजकल जो ट्रेंडिंग मेकअप लुक है वो भी कह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने फेस पर ऑलरेडी लगा लिया है अपना सीरम, विच इज़ टोनर लगाया पहले सबसे। दिस इज द टोनर दैट आई यूज, दिस इज अ हाइड्रेटिंग वीटा B5 टोनर, और ये टियाम एक कोरियन ब्रांड है उसका टोनर है। एंड आई लव यूजिंग दिस इन विंटर्स बिकॉज इससे स्किन जो है ना, पहले जो फर्स्ट लेयर है वो बहुत अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। देन आई यूज दिस दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्रांड। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। इसकी दो चीज़ें जो है ना वो तो मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ, और आई एम एक्चुअली सीइंग अ डिफरेंस। दिस इज़ कॉल्ड प्योरिस्ट, और ये प्योरिस्ट जो है ना, ये ब्रांड है टर्की का। सो दिस इज समथिंग दैट आई यूज़। ये मैं रात को यूज़ करती हूँ। दिस हैज़ एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड। ये ब्राइटनिंग और लाइटनिंग विटामिन C सीरम है। ये आप दिन को यूज़ करके इसके ऊपर सनब्लॉक लगा सकते हैं, बट आई यूज़ दिस एट नाइट ऑल्टरनेटिवली। और ये मैं लगाती हूँ पेप्टाइड सीरम। दिस आई यूज़ एवरी डे, दिन को भी रात को भी। सो मैंने पहले टोनर लगाया, फिर उसके बाद ये लगाया, और फिर उसके बाद मैंने अपना सन ब्लॉक लगाया, विच इज़ ऑल्सो अ प्राइमर। सिलिकॉन सी इसकी फीलिंग होती है, सो इट काइंड ऑफ मेक्स अ वेरी नाइस फाउंडेशन बेस। ठीक है, अब लेट्स गेट ऑन विद द फेस फर्स्ट। द फेस वी विल कीप टुडे वेरी नेचुरल एंड ग्लोई एंड ग्लॉसी। मिनिमल मेकअप करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू यूज एज मेनी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल, ठीक है। Okay, so for the under eyes, I have used my Morphica concealer. This might not be affordable, but I love using this under my eyes. So आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी Maybelline का concealer, which is a more peachy टिंट, जो आपके अंडर आइज़ के, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपके बहुत डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आई विल यूज़ एल्फ की ये ग्लैम सॉफ्ट ग्लैम सैटिन फाउंडेशन। ये जो है ना, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, हाइड्रेटिंग हिबिस्कस कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। सो इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड ग्लॉसी एंड डूई। तो ये विंटर्स में बहुत अच्छी रहती है, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। सो एल्फ की फाउंडेशन, ये थोड़ा सा लाइट शेड है, बट वी विल मेक इट वर्क इन दी एंड। आई नो जब ऊपर मैं पाउडर से सेट करती हूँ ना, तो इट वर्क्स क्वाइट वेल। सो आई विल टेक अ बिट ऑफ इट ऑन द ब्रश। थोड़ा सा मैं टैप करती हूँ, like a very tiny amount. This foundation I ordered online, और थोड़ा ज़रा शेड मैच मुझसे गड़बड़ हो गया, बट मुझे क्योंकि इसकी फिनिश इतनी पसंद आ रही है सम विंटर्स में कि आई स्टिल यूज़ इट एंड मेक इट वर्क। अच्छा जी, बाकी जो लोग कुछ कह रहे थे कि आप उर्दू में बात करें, मैंने पहले भी ये
कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल उर्दू में बात करूँ और इंग्लिश बिल्कुल ना बोलूँ, लेकिन वो गलती से कभी हो जाता है, जानबूझ के नहीं करती मैं। सो इस फाउंडेशन को आप अच्छी तरह ब्लेंड करें, स्किन के अंदर बफ़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बफ़ हो जाती है स्किन में, और एक अच्छी सी शाइनी सी और एक बहुत ही थिन सी कवरेज देती है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए तो सिर्फ अपना थोड़ा सा कंसीलर उन स्पेसिफिक एरियाज़ पे यूज़ करें और बाकी ये जो है ना फाउंडेशन अप्लाई करें। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पर एक्ने मार्क है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसीलर ऐड कर सकती हूँ, बट लेकिन मैं नहीं कर रही बिकॉज मुझे इतना बॉदर नहीं करता। स्किन अगर स्किन लाइक फिनिश चाहिए तो हम थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शंस दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फुल ऑन कवरेज करें। ठीक है, बिल्कुल एक टाइनी डॉट लिया था और एक उसी तरह का टाइनी डॉट में लेके नेक के साथ भी ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन का कलर थोड़ा लाइट है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि फिनिश कितनी खूबसूरत है। इट्स लाइक बहुत फुल कवरेज नहीं है, अंदर से मेरी स्किन नज़र आ रही है, बट ये फिर भी एक बहुत ही प्यारी sheer सी कवरेज दे देती है। All right. Okay, so the next product that I will use is this Hourglass concealer. ये वो कंसीलर है जिन लोगों की अंडर आइज बहुत ड्राई होती है ना। मैंने लास्ट टाइम जो है अपना कौन सा दिखाया था, कोसास का कंसीलर भी दिखाया था, बट दिस इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट ये बहुत ही क्रीमी सी फिनिश देता है अंडर आइज को, और वो जो केकी टाइप का जो एक फीलिंग आती है ना अंडर द आइज़, वो इससे नहीं आती। सो हमेशा कंसीलर अप्लाई करने का तरीका ये होता है मोस्टली कि आप कंसीलर को अप्लाई करें और इसको स्प्रेड करें किसी ब्रश के साथ, ताकि जो एक इवन सी लेयर आ जाए आइज़ के नीचे या जहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है। अगर कोई पार्ट आपने कोई फेस का कंसील करना है उसके ऊपर भी आप अप्लाई करें और छोड़ दें। अगर आपने सेंटर्स हाईलाइट करने हैं फेस के तो भी अप्लाई करके थोड़ा सा इसको ड्राई होने दें। ठीक है, लाइक दिस। इससे क्या होता है कि जो कंसीलर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और बहुत लाइट टच के साथ, लाइक फेदरी टच के साथ मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा रही हूँ, बिल्कुल लाइट टच के साथ। एंड देन अगर आपके इनर कॉर्नर्स डार्क हैं तो इनर कॉर्नर्स को भी ओके, इट डज लुक अ बिट ऑड अभी, बट लीव इट लाइक दैट। ओके, इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, एंड देन वी विल ब्लेंड इट आउट। किसी पेज ने भेजा था मुझे, अगर आप में से मुझे कोई देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दें कि ये बड़े वाला ब्यूटी ब्लेंडर किसने मुझे भेजा था। और ये ब्लेंडर जो है ना ये वेट है, ठीक है, ड्राई नहीं है। आप देखें कितनी अच्छी एक इवन सी कवरेज आ गई है। मेरी एक ही रिकमेंडेशन होती है व्हेन एवर आई टीच मेकअप, दैट वर्क इन थिनर लेयर्स। बहुत ज़्यादा थिक और जो है ना, कैन यू सी हाउ नाइस इट लुक्स, बहुत थिक और ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत अच्छी फिनिश आ जाएगी। आपको चाहिए कि थिन लेयर्स में काम करें। ठीक है, अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश जो है ना ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे पास ऑलरेडी हैं अफोर्डेबल वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल इज़ ऑल्सो कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अच्छा जी, सो ये शी ग्लैम के जो लिक्विड ब्लशेज़ हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं। दीज आर वेरी
चीप ऑल्सो, आई मीन नॉट वेरी चीप बट कंपैरेटिवली हाई एंड ब्रांड्स से तो काफ़ी चीप होते हैं, बट दीज वर्क रियली वेल, सो आई यूज़ दीज। इसकी बिजनेस है लव केक है, सो मेरा जो फेवरेट है ना वो लव केक है, एंड यूज़ लव केक, और दिस यू अप्लाई डायरेक्टली। अगर आप चाहते हैं तो आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट लें और ब्रश पे अप्लाई करें और फिर अप्लाई कर लें, बट ये इतना अच्छा होता है कि ये ऐसे भी ब्लेंड हो जाता है, वेरी वेरी इजी टू ब्लेंड। और जब आप थोड़ी पतली लेयर्स में काम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं होता और मूव अराउंड नहीं करता, और आपके लिए ब्लेंडिंग जो है ना वो उतनी आसान हो जाती है। ठीक है, सो दिस मेकअप लुक इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन। ये जहन में रखें, मैंने लास्ट टाइम जो मेकअप लुक की थी दैट वाज फॉर ऑयली स्किन पीपल, जिनकी मेरी तरह की स्किन है। ये वाली जो है ना इट इज़ फॉर ड्राई स्किन। सो इफ़ यू वर्क इन थिनर लेयर्स एंड मोर हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स तो आपका फिनिश जो है ना बहुत अच्छी ड्यूई और ग्लॉसी सी आएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, कैन यू सी देयर इज़ दिस लाइन जो कि ब्लश और कंसीलर के बीच में है। सो इसको हम लोग ज़रूर ब्लेंड करेंगे। डू नॉट लीव योर ब्लश एंड योर कंसीलर अनब्लेंडेड, बिकॉज उससे फिर ना ऐसे लगता है कि जैसे अपने आँखों पे मास्क पहना है, वो आपने नहीं लगना, दैट लुक्स फ़नी, और वो हम नहीं चाहते कि हम फ़नी लगें। ठीक है, सो इससे ये होगा कि एक बहुत ही प्यारी सी ब्लेंड आ जाएगी, लाइक दैट। ओके, अच्छा जी, नो मैटर आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई है, अंडर आइज ड्राई है, यू नीड टू सेट योर अंडर आइज विद पाउडर। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पाउडर यूज़ करते हैं। सो दिस जीवॉन्शी प्रिज्म लिब्रे पाउडर जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को इज़ वेरी नाइस फॉर पीपल हु हैव ड्राई अंडर आइज, मच्योर स्किन, जिनकी रिंकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं अंडर द आइज। दिस वर्क्स वंडर्स। ठीक है, अगर आपने इतना एक्सपेंसिव पाउडर में इन्वेस्ट नहीं करना तो you can use a powder which is very finely milled like Morphe का powder. Let me show you that also. This Morphe powder bake and set. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी फाइनली मिल्ड। ये पिंक में है, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, सो यू कैन यूज़ दैट। आई एम यूजिंग अ नेचुरल कलर टुडे, नॉट पिंक, क्योंकि हर कोई जो है ना अंडर आइज पिंक और उतना ब्राइट पसंद नहीं करता, तो हम लोग अब आज जो है ना बाकी सबकी डिमांड्स को भी रखेंगे। अंडर आइज एक दफ़ा आपने अच्छी तरह सेट कर लिया, बाकी फेस पे आपको बहुत मिनिमम सा पाउडर भी अप्लाई करेंगे तो इट विल वर्क, क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा पाउडर की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अंडर आइज पे हम पाउडर इसलिए अप्लाई करते हैं ज़्यादा या उसको सेट करते हैं ताकि जो रिंकल्स है ना उनके अंदर प्रोडक्ट सेट ना हो जाए। इसको भी हम बाद में हाइड्रेट कर लेंगे, लेकिन अभी पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर द रेस्ट ऑफ द फेस आई विल यूज़ दिस हुदा ब्यूटी का ग्लोइश इन द शेड लुमिनस, दिस इज़ 01, और इसको हल्का सा टैप करके बस मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर दूंगी। इससे एक शाइन भी आ जाती है और पाउडर का काम भी करता है और सेट भी कर देता है फेस को, सो बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है मेकअप। आई एम यूजिंग अ बिग फ्लफी ब्रश, दिस वन इज़ फ्रॉम मेकअप फॉर एवर इन द स्टाइल 128। ठीक है, सो इसको आप बिल्कुल मिनिमल अप्लाई करेंगे, जस्ट टू गिव दैट चिप चिप वाली फीलिंग गो अवे, क्योंकि फाउंडेशन जो होती है जब वो सेट होती है फिर भी हल्का सा चिप चिप होता है, सो यू वांट टू मेक इट लाइक ड्राई एंड नॉट चिप चिप टू टच। समझ आ रही है? अच्छा जी, सो ब्लश जो है ना ये मैं अपने ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। आई एम सॉरी, आई विल गिव यू अदर ऑप्शंस बट आई विल स्टिल यूज़ माई ब्रांड बिकॉज आई एम बायस्ड दैट वे। अच्छा, एक लॉरियल का ये इनफैलिबल 24 आवर ब्लश है, दिस इज़ इन द शेड
फियरलेस कॉरल। ये अच्छा है बट लेकिन ये ना एक जगह बहुत ज़्यादा लग जाता है। अफोर्डेबल है बट ड्रग स्टोर ब्रांड में मुझे ये ब्लश अच्छा लगता है क्योंकि इसकी पे ऑफ बहुत ज़्यादा है। बट इसका एक मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक जगह पे लग जाता है। सो आपको बहुत ही, जब तक आप बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी ब्रश नहीं यूज़ करेंगे तब तक ये इसका आपको यूज़ करने का उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक जगह चिपक जाएगा, फिर आप उसको ब्लेंड करते रहेंगे, फिर आपके नीचे से फाउंडेशन हिलती रहेगी। सो आई विल यूज़ माई ब्लश जो कि बहुत अफोर्डेबल होने वाले हैं, और इंशाल्लाह जब आएंगे तो थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और इससे देखिए कि बहुत ही प्यारी सी एक फ्रेश फिनिश आ जाती है। और क्योंकि हमने नीचे क्रीम ब्लश अप्लाई किया था तो ये ब्लश जो है ना बहुत ही खूबसूरत एक डिमेंशनल तरीके से अप्लाई हुआ है, वरना ऐसे लगता है कि आपने एक ही गोला लगा लिया है ब्लश का बहुत ज़्यादा, और नीचे से क्योंकि कोई डिमेंशन नहीं आती तो वो एक ऊपर पड़ा हुआ लगता है ब्लश। अभी मैंने थोड़ा कैमरे के लिए ज़्यादा लगाया है क्योंकि इस कैमरे में ज़रा कम नज़र आता है, पे ऑफ कम नज़र आता है। बट यू कैन ऑलवेज गो इन विद योर ब्लेंडर एंड जस्ट ब्लेंड आउट द excess blush, ठीक है। एंड फॉर द हाइलाइटर आई विल यूज़ my highlighter, which is also going to be very affordable. So we are working on more shades for these because इतना खूबसूरत ये जो कलर है ना, और ये जो डुअल क्रोम पिगमेंट है, इट्स लाइक शेफ्स किस। तो ये जब आप ब्लश के ऊपर लगाते हैं ना तो ऐसे टू टोन डिमेंशन दे देता है स्किन को, जिससे बहुत ही प्यारी एक जूसी किस्म की लुक आती है। कैन यू सी द स्किन नाउ? लुक सो नाइस एंड जूसी ऑलरेडी। अभी हम इसको हल्का सा एक मेकअप स्प्रे लगाएंगे और सेट करेंगे सो दैट दिस डज नॉट मूव, एंड वी विल यूज़ हुदा का इजी बेक। जितना मैं हाइड्रेट कर रही हूँ ना अपनी स्किन को, माई स्किन विल गेट टू ग्रीसी थोड़ी देर में, बट फॉर पीपल विद ड्राई स्किन दिस मेकअप इज ऑल दैट यू नीड दिस विंटर। मेरे प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज़। आई नो इट इज़ गेटिंग डिलेड। आई जस्ट हैव टू गो एंड फाइनलाइज अ फ्यू मोर थिंग्स, जिसके बाद जो है ना हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दे हैव बिन आफ्टर माई लाइफ के आके बस फाइनल करके जाओ, तो बस उस चीज़ का वेट हो रहा है। एंड अब आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं। नीचे जो फाउंडेशन थी एल्फ की, दैट इज़ रियली नाइस एंड बहुत लॉन्ग वेयरिंग है। सो मेरी तो स्किन है ना ऑयली स्किन पे फाउंडेशंस इतनी लॉन्ग लास्ट नहीं करती बिकॉज ऑयल आ जाता है और फिर जो है ना वो हिल जाती हैं, बट दिस फाउंडेशन लास्ट वेरी लॉन्ग। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ गुड बजट फ्रेंडली ऑप्शन तो बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट। अच्छा जी, अब हम करते हैं अपनी आई मेकअप विच इज़ गोना बी अ वेरी क्विक स्मोकी काइंड ऑफ अ लुक, नॉट very deep smoky. It's going to be like a very nice natural smoky glam, और ये बहुत ही quick हो जाता है, ठीक है। So for the eyeshadow palette I am gonna use, अच्छा जी, so I changed my mind. I will use this eyeshadow palette. This is from Anastasia, और क्योंकि इसमें ये बहुत ही खूबसूरत matte colors हैं and these are all that we are going to be needing. तो ये वाले colors अगर आपके किसी भी palette में हैं तो you can use these matte ones because it's going to be a matte look. So I wanted something that is very pigmented, और ये Anastasia का palette जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है. So we will take this matte brown color, और ये मैं एक बहुत ही क्विक वर्जन आपको इस आई शेडो लुक का सिखा रही हूँ बिकॉज देर आर सो मैनी अदर वर्जन दैट यू नो वी कैन डू, बट ये मैं ऐसी एक
आपको लुक सिखाना चाहती हूँ जो हर एक के लिए इजीली अचीवेबल हो. सो वी विल टेक द MAC 217 एंड अप्लाई इट ऑल ओवर द eyelid. Slightly more darker, warmer color, and we will apply it in the outer corner. हल्का सा crease में, but इसमें हम crease बहुत ज़्यादा dark नहीं रखेंगे. ठीक है. Always go back in with the fluffy brush और अपनी जो crease है ना उसको हमेशा blend करें. इस मेकअप लुक में ज़्यादा आई शेडो तो कोई अप्लाई नहीं होना, ब्लेंडिंग का काम है सबसे ज़्यादा. ठीक है. अब हम लेंगे बिल्कुल एक पतला सा ब्रश. दिस इज़ द ब्रश दैट आई यूज़ फॉर आई लाइनर ऑल्सो. ठीक है. एंड वी विल टेक अ डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर एंड वी विल smudge it very messily close to the eyelashes. ये जो मैं आप लोगों को तरीका दिखा रही हूँ बहुत ही इजी क्विक अपने ऊपर करने वाला तरीका है. बहुत प्रिसाइज नहीं है बट इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. जो मैं सैलून में करती हूँ इट इज़ अ लिटिल मोर टेक्निकल देन दिस बिकॉज ऑब्वियसली वो ज़रा जो मेकअप होता है ना उसको फोटोग्राफ होना होता है और ज़रा ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होती है. सो वहाँ पर एक और टेक्निक है दैट आई विल ट्राई टू टीच यू गाइस समडे ऑल्सो. अच्छा जी. इसी में ये ब्लैक शेडो है, इसमें हल्का सा ग्लिटर है. इसको हाँ आउटर कॉर्नर पर टैप करेंगे. और हमेशा इसको हल्का सा बाहर की तरफ खींचेंगे मेकअप आई लाइनर को. ठीक है. लाइक दैट. दूसरा भी करती हूँ फिर आती हूँ. ठीक है. लाइक दैट. नाउ वी विल टेक अ स्मजर ब्रश जो कि इतना पेंसिल ब्रश होता है और वी विल टेक अ वार्म ब्राउन कलर और इससे हम बिल्कुल टिप पे लेके we will smudge out the edges of the eyeliner. Can you see? एक softer look आ गई है. अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा मेसी हो रहा है और नीचे आइज़ जो है आपका फॉल आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन डू दिस मेकअप आफ्टर यू हैव डन योर आइज़. पहले आप आइज़ कर लें. मैं क्लीन ब्रश के साथ इसकी एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ. इस ब्रश पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, बस सिर्फ मैंने क्योंकि आउटर कॉर्नर्स ब्लेंड करने थे तो वो ब्लेंड कर लिए. कैन यू सी हाउ नाइस इट लुक्स नाउ. इतनी मेरे बाल क्यों बाहर गिर रहे हैं और मेरे आई मेकअप लुक को ख़राब कर रहे हैं. मेरी सारी वाइब जो मैं बना रही हूँ अपनी ब्यूटी गुरु वाइब जो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इनटू करते पीछे. एंड देन आई विल ट्राई टू शो यू गाइस व्हाट इट इज़ लुकिंग लाइक. अब नज़र आ रहा है मेरा ख्याल है. Can you see now? Yeah, you can. ठीक है. So what this does is it gives a very nice blended yet effortlessly एक स्मोकी आई. अगर आप चाहें तो आप इसके साथ डार्क इनर आइज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट तो आप लाइट इनर आइज कर सकते हैं. आई प्रेफर डूइंग अ लाइटर इनर आई और फिर मैं नीचे भी हल्का सा स्मोक आउट करती हूँ आइज के नीचे भी. just to join the outer corner. एंड उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले को स्मोक आउट किया था ब्राउन कलर से नीचे को भी हल्का सा स्मोक आउट कर देंगे जस्ट टू मेक इट लुक सॉफ्टर.
ये हो गया आपका मैट स्मोकी आई। अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं एंड यू कैन मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द मेकअप और गेट ऑन विद इट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, जस्ट अ टच ऑफ ग्लिटर इन द सेंटर्स। आई विल नॉट डू दैट, आई विल कीप इट मैट एंड बिकॉज हमने मैट ही आज लुक करनी थी, वी विल डू अ मोर glittery look next. So this is what the makeup looks like. I will put in nude या वाइट लगाएं या न्यूड लगाएं या क्या लगाएं, आप लोग मुझे रेकमेंड करें। ब्लैक लगाएं, I'm not in the mood for black actually. या कर लें ब्लैक। ओके, ब्लैक लुक्स गुड, कभी कभी लगा लेना चाहिए ब्लैक भी। ओके या ब्लैक वर्क्स। जब मेकअप वहाँ पर भी कर रही होती हूँ सैलून में भी, तो आई नीड अ वाइप टू क्लीन माई हैंड, साथ साथ पता नहीं बस मुझे कुछ होता है। अच्छा जी, सो दिस इज आवर मेकअप। अगर आप चाहें तो सिर्फ इनर कॉर्नर पे इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए शाइनी पॉप ऑफ कलर दे सकते हैं। एनी शाइनी हाइलाइटर दैट यू हैव विच इज़ लाइक क्वाइट शाइनी, तो जस्ट टेक अ बिट ऑफ इट एंड थोड़ा सा अंडर द ब्रा बोन, क्योंकि बाकी सारा इतना मैट है, तो दिस लुक्स रियली नाइस। ब्राइटन कर देता है ज़रा, बहुत ही थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं मैं लगा रही, मिनिमल, बस इतना कि लाइट कैच करे। एंड दैट इज़ दैट। I feel like it looks really nice. अच्छा जी, अब लगाते हैं मस्कारा ऑन द लोअर लैशेस, बिकॉज ऊपर तो आपको पता है मेरी अपनी एक्सटेंशंस लगी हुई है। ठीक है, लाइक दैट। अच्छा जी, एंड नाउ फॉर द लिप्स, लेट मी फिगर आउट व्हाट टू पुट ऑन द लिप्स एंड आई विल बी बैक। अच्छा जी, सो गाइज आई चेंज इन टू माई आउटफिट ऑल्सो। मैंने ज़रा चॉकलेट ब्राउन, क्योंकि मैट स्मोकी आई की है, तो मैंने कहा ज़रा चॉकलेट ब्राउन ही अपनी आउटफिट की वाइब भी रखते हैं। तो लेट्स पुट ऑन माई मेकअप, लाइक माई लिप कलर नाउ। ठीक है, एक्सेसरीज मेरा दिल नहीं कर रहा, उंगलियों में मेरे दर्द होती है, अंगूठियाँ पहन के पता नहीं क्या है मुझे, बस होती है। अच्छा जी, सो फॉर द लिप कलर आई वांट न्यूड ब्राउन। अगर आप चाहें तो आप ग्लॉसी ब्राउन भी कर सकते हैं, बट मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मैट आइज हैं एंड द स्किन इज़ ग्लॉसी, विल सी क्या हमें अच्छा लगता है। सो वील अप्लाई अ ब्राउन लिप लाइनर, दिस वन इज़ फ्रॉम मेकअप फॉरएवर। ये उनका वेरेवर वॉलनट है। अपना लिप लाइनर सामने पड़ा हुआ है और मैं लगा नहीं रही हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने अपना लिप कलर यूज़ किया था और सब ने मुझसे पूछा था कि कौन सा किया है, आप बताती नहीं है, और मैंने तब भी बताया था कि वो मेरा अपना ब्रांड है, कमिंग सून है। तो फिर लोग ज़रा गुस्से हो जाते हैं कि आप वो यूज़ करें जो हम लोग अभी ले सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चले प्रोडक्ट जब रिवील होगा तब यूज़ करूँगी, जहाँ हो सकता है वहाँ पे मैं कुछ और लगा लेती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मेरे अपने प्रोडक्ट से लुक आ रही है।
ठीक है, like that. And I will use, this is a LA Girl का lip color in the shade Baby. ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड यहाँ पर LA Girl की वेबसाइट है, आप उससे मंगवा भी सकते हैं. लाइक ये काफ़ी अच्छा मोनोटोन मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट दे रहा है इस मेकअप लुक को. अगर आप चाहते तो आप लिप्स और चीक्स को जो है ना वो भी हल्का सा ब्राउन्स में लेके जा सकते हैं, बट आई फील लाइक सिंस बाकी हर चीज़ जो है ना वो इतनी ब्राउन और मोनोक्रोमेटिक है, तो जो जो चीक्स है ना दे काइंड ऑफ मेक गिव इट अ फ्रेशर लुक. ठीक है, अच्छा जी, सो ये है जी मेरी फाइनल लुक. I hope that you guys enjoyed it. Let me show you guys a close-up. So now let me show you guys my whole outfit and then I will talk to you guys later in the next video. That I'm wearing, these are from Zara. These are also brown, beautiful monochromatic. हमारा जो आज outfit है ना वो हो गया. Bag I feel like अगर मैंने brown ले लिया तो too much हो जाएगा. So I will take a different bag, which we will decide. This is what my outfit looks like. It is a beautiful ये scarf coat है जो कि आजकल बहुत ही trending है and it's very warm. This is what the pants look like. So this is what the whole outfit looks like. और ये आप लोग देख सकते हैं मेकअप भी कितना सल्ट्री और स्मोकी लग रहा है, येट इट इज़ वेरी सॉफ्ट. बहुत ओवरडू नहीं किया हम लोगों ने, आइज़ को बहुत लेयर्स नहीं लगाई, जस्ट अ बिट ऑफ डेप्थ काइंड ऑफ गिव्स अ वेरी नाइस सल्ट्री लुक. अगर आप लोगों ने भी ये मेकअप लुक क्रिएट की है तो प्लीज़ शो मी, टैग मी इन योर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट बिलो आप लोग कौन सी लुक नेक्स्ट देखना चाहते हैं एंड आई विल टॉक टू यू गाइज लेटर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. ओ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को. और अगर और मेकअप लुक्स इस तरह की देखना चाहते हैं तो कमेंट करें नीचे कि क्या देखना चाहते हैं. यस, नाउ आई कैन से गुड बाय.